स्टूडेंट, हाउ यू ऑल। आई एम सर्वेश, वेलकम टू ज्ञान बोटी। आज मैं आप लोगों को चैप्टर क्लास 11 चैप्टर 1 मैथ क्लास 11 चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नेम इज सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में आपको जानना बेटा, सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैथ चैप्टर का। सब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का यूज बहुत सारी एक्सरसाइज में यूज है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना और अच्छी तरह समझना। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आप समझो कि आपको और चैप्टर जो आगे आने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बहुत ध्यान से इस एक्सरसाइज में आपको 1.1 में दो तीन चीज़ पढ़ना है, उन्हीं दो तीन चीज़ पे फोकस करो और आपको ये चीज़ अगर दो तीन चीज़ क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत इजीली इस एक्सरसाइज को खत्म कर दोगे। वो दो तीन चीज़ पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो आपको जानना कि सेट थ्योरी है क्या है, व्हाट इज सेट। दूसरा चीज़ आपको जानना कि सेट को कौन चीज़ ऐसा होगा जो सेट होगा, कौन ऐसा चीज़ होगा जो सेट नहीं होगा। क्योंकि आपको जानना भी तो होगा कि अगर ऐसे तो कहते हैं कि हर चीज़ सेट है, ये कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं, लेकिन आपको भी तो जानना पड़ेगा कि सेट है क्या, कौन सेट होता है कौन नहीं होता है, ये बिल्कुल आपको जानने की ज़रूरत है। और तीसरी बात है कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। और चौथी बात है बेटा कि सेट के कितने फॉर्म होते हैं, और यही फॉर्म तक आपको पढ़ना है, इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं, इतने पे खत्म हो जाएगा। तो मैं आप एक बोर्ड पे ध्यान दो और सारा कुछ समझ जाओगे। सेट थ्योरी, पहला कि व्हाट इज सेट। तो सेट का डेफिनेशन लिख लो आप लोग बेटा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। सेट का डेफिनेशन बताओ, बहुत आसान बेटा कि सेट, व्हाट इज सेट। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन आप बिल्कुल याद कर सकते हो कि सेट वो होता है जो भी किसी चीज़ का कलेक्शन हो, चाहे वो नंबर हो सकता है आपका, वो कलर हो सकता है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बताया तो कुछ आया उसका और कोई बताया तो कुछ आएगा। मतलब वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट यू कैन से। आप इसका एक एग्जाम्पल देखो कि सेट, मैंने बताया था कि आप सेट, कौन चीज़ ऐसा जो सेट है, कौन सी ऐसा जो सेट नहीं है, इसको बहुत क्लियर से आप देखो। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल, टॉप 5 क्रिकेटर्स नेम इन इंडिया। उन 5 टॉप क्रिकेटर्स का नाम बताना है। इस क्वेश्चन में टॉप 5 क्रिकेटर नेम इन इंडिया, तो 5 ऐसे टॉप क्रिकेटर्स का नाम बताना है। तो आप ये चीज़ देखो क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट ने बताया कि सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, MS धोनी, विराट कोहली। मैंने बोला कि टॉप 5 क्रिकेटर्स नेम इन इंडियन। तो एक स्टूडेंट ने बताया कि सर टॉप 5 क्रिकेटर नेम ये हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, MS धोनी और विराट कोहली। और दूसरा एक स्टूडेंट ने बताया विनोद कांबली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, KL राहुल एंड एक युवराज सिंह। कोई बात नहीं बेटा, किसी स्टूडेंट का हो सकता है कि युवराज सिंह इस स्टूडेंट का फेवरेट प्लेयर है, दूसरे स्टूडेंट का भी फेवरेट। ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई एक प्लेयर जो दो लोगों का भी फेवरेट हो सकता है, तीन लोगों का भी फेवरेट हो सकता है। तो मैंने क्वेश्चन था कि टॉप 5 क्रिकेटर्स इन इंडिया, तो जवाब आया एक स्टूडेंट का ये, एक स्टूडेंट गया। और एक और एग्जाम्पल में देखो, फाइंड इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें वो नंबर फाइंड करना है जो इवन भी हो और 10 से छोटा हो। तो इवन नंबर क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब 2, 4, ये सब सारे इवन नंबर, तो जो डिविजिबल बाई 2, ये तो सबको पता होगा आपको। तो हमें कंडीशन दे रखा है फाइंड इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये क्या हो गया आपका, वो नंबर क्या हो गया जो 10 से छोटा और इवन हो। तो पहला होगा 2,
4, 6, 8 और 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटा लेस देन 10 लिखा है, तो ये आ गया। एक स्टूडेंट ने इसका जवाब ये दिया, दूसरा स्टूडेंट भी अगर सही बोलेगा तो यही जवाब देगा, तीसरा स्टूडेंट भी बोलेगा तो यही जवाब देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि सेट क्या है और क्या नहीं है। अब इस पहले वाले एग्जाम्पल में टॉप 5 क्रिकेटर्स इन इंडिया में अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग जवाब दिया। दैट मीन्स इट्स नॉट ए सेट, इट्स नॉट ए सेट, इट्स नॉट अ सेट। और दूसरे वाले क्वेश्चन में सारे स्टूडेंट जवाब दिए 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, यही होगा भी। तो ये क्या हो गया, इट्स अ सेट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सेट क्या है क्या नहीं है। जो वेल डिफाइंड हो, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, वो सेट होता है। जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो वो सेट नहीं होता है। बस आपको ये माइंड में रखना है। इट्स मेन पॉइंट इसका यही समझना आपको, जो हर स्टूडेंट का आंसर सेम आए, पर्सन टू पर्सन सेम आंसर आए, वो आपका सेट होगा। जो पर्सन टू पर्सन सेम नहीं आए वो सेट नहीं होता है। आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगला चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि सेट को आपने समझा, सेट का डेफिनेशन समझ गया, एग्जाम्पल से समझ गया कि सेट कैसे कैसे होते हैं। लेकिन आप सेट को डिनोट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेट को डिनोट करते हैं कैसे, डिनोशन ऑफ सेट थ्योरी, डिनोशन ऑफ सेट, मतलब सेट को डिनोट कैसे करते हैं, या कह सकते हैं कि डिनोट बाय या डिनोशन बाय एक ही चीज होता है। तो सेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो सेट को हमेशा बेटा कि कैपिटल अल्फ़ाबेट में डिनोट करते हैं। चाहे वो ए में ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, मतलब हमेशा लिखो कैपिटल से, कैपिटल लेटर से। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एक सेट है और करली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए बी सी डी। तो आपको बताया कि सेट में क्या होता है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। करली ब्रेसेस होता है, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, करली ब्रेसेस, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं। और ए सेट है, ए कैपिटल ए एक सेट है, और इस सेट के अंदर क्या क्या है, ए बी सी, ये सब क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। तो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर जो होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से। इसको ए मानो या बी से भी डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल से। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब ये नंबर का सेट है, 1 से 4 तक नंबर का सेट है, लेकिन डिनोट कैसे कर, कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। और अंदर जो है तो 1 2 3 स्मॉल कैपिटल, कोई नंबर तो स्मॉल कैपिटल में लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ करेक्टर की बात होती है वहाँ स्मॉल कैपिटल लिखते हैं, ठीक बेटा। तो आपको समझ में आ गया कि सेट थ्योरी है क्या, सेट कौन सेट होता है कौन सेट नहीं होता है। आपको इन दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। और डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, करली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करो आप, पहले सबसे पहले इसको फटाफट आप नोट कर लो, इसके बाद बताऊंगा सेट के कितने फॉर्म होते हैं, उसी का आपके एक्सरसाइज में यूज है। फॉर्म्स ऑफ सेट, सेट के दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट के कितने फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो आप ये भी देखना बेटा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म क्या होगा, क्योंकि इसी का यूज है और यही इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले देखो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो सारे सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, ठीक है। आपको मैं मैथमेटिकल दिखाना चाहता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे
मैथमेटिकली डिनोट करते हैं। सपोज करो एक सेट है, कुछ भी हो सकता है, वो ए सेट एक है, एक सेट क्या है, ए है। वो सेट है क्या, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। वो सेट एक्स है, लेकिन एक्स है क्या, एक्स है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। मैं बोला कि ये एक ऐसा सेट है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं बेटा, इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ध्यान देना। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको डेफिनेशन दे दिया कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। वो एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरल नंबर हैं और जो 10 से छोटे हैं, वो नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं। तो क्या होगा, आपको बता दोगे, खुद बता दोगे। ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से छोटा बोल रखा है, तो 10 तो लेंगे नहीं। तो आपको पता चलेगा कि ए सेट के अंदर जो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा है, जो भी ये स्टेटमेंट, एक तरह से स्टेटमेंट तो बता कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट फॉर्म है ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म से जो आपको वैल्यू आ गई वो होता है रोस्टर फॉर्म। तो आप सबको समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म का, क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, b is equal to x such that x is odd natural number less than 10। एक आपको एग्जाम्पल देगा कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब सब लोग बता दोगे इसको, क्योंकि b सेट में क्या एलिमेंट्स हैं, वो ऑड नंबर हैं और 10 से छोटे हैं। तो कौन से ऑड नंबर होते हैं और 10 से छोटे हैं, एक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो जो बी इज इक्वल टू क्वेश्चन आपको दे रखा है स्टेटमेंट फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और जो आपका इससे निकल के आंसर आया ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ना है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सारे 1.1 का एक्सरसाइज इसी पे खत्म हो जाएगा। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया होगा और रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। मैं फिर आपसे बोलने जा रहा हूँ बेटा कि अगर आपको फिर भी अगर कहीं डाउट हो, किसी भी डेफिनेशन में या कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या करना, इसमें कमेंट करना। अगर आपको समझ में सब कुछ आया, अच्छा लगा बेटा, तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीखें। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बेटा इससे आप सबको फ्री में हेल्प मिले, जितना हेल्प मिल सकता है हमारे साइड से। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूँ लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स बेटा।